अस्सलाम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल इश्क में तेरे सदक़े की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प और इंटरेस्टिंग होती जा रही है और हम ये देखेंगे कि सलार और ज़ुल्फ़कार के दरमियान एक जंग शुरू होने वाली है। अगले एपिसोड में ये दिखाया जाता है कि सलार उसको नूर को घर से तो लेकर चला जाता है, मगर बाहर जाकर उसको जलील करना शुरू कर देता है और उसको रिक्शे में बिठा देता है और उसको कहता है कि तुम यहाँ घुमाओ वहाँ घुमाओ। उसको अकेला छोड़ देता है और खुद जाके अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होटल्स में खाना खाना शुरू कर देता है और उनके साथ वहाँ जो है मज़े कर रहा होता है। और यहाँ बेचारी नूर मुसीबत में फंस जाती है और जब भी नूर मुसीबत में फंसती है तो उसका सामना ज़ुल्फ़कार से होता है और ज़ुल्फ़कार उसे उस मुसीबत से निकालता है। हमेशा नूर का काम ज़ुल्फ़कार ही आता है। इस तरह नूर और ज़ुल्फ़कार के दरमियान थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होने लग जाती है और नूर ये समझती है कि ज़ुल्फ़कार बहुत ही अच्छा इंसान है, क्योंकि जब पहले नूर जेल में गई थी तो ज़ुल्फ़कार ने उसे वहाँ से रहा करवाया था और उसकी मदद की थी। तो वो ये सोचती है कि वो बहुत ही अच्छा इंसान है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता, वो इस बात से बेखबर होती है कि ज़ुल्फ़कार उसको पसंद करता है और ज़ुल्फ़कार की बीवी जो कि हूर नाम की एक लड़की थी उसकी शक्ल भी नूर से मिलती है, इसलिए ज़ुल्फ़कार नूर को पसंद करता है। फिर ज़ुल्फ़कार शाह एक ही बात सोचता रहता है कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे मुमकिन है कि किसी लड़की की शक्ल हूबहू मेरी बीवी जैसी है, इसकी 100% शक्ल सिर्फ मेरी बीवी से मिलती है। फिर वो ये सोचने लग जाता है कि ऐसा तो नहीं कि हूर की असल में डेथ हुई ना हो और मेरे साथ झूठ बोला क्या हो और इस लड़की की जो है यादाश्त चली गई हो और फिर इसकी शादी यहाँ पर करवा दी गई हो ताकि इसको मुझसे दूर कर दिया जाए और ये सारी साजिश मेरे बाप की हो सकती है। वो ये सब सोचता है और फिर अपने बाप से पूछ लेता है इस बारे में, तो उसका बाप बहुत गुस्से में आ जाता है और उसको कहता है कि क्या तुम पागल हो गए, ऐसा कैसे हो सकता है, सारी दुनिया के सामने तुम्हारी बीवी की डेथ हुई है, ये झूठ कैसे बन सकता है और अगर तुमने कोई ऐसी लड़की देख ली है तो ये तुम्हारी गलतफहमी भी हो सकती है। और फिर साथ में वो ये भी सोचने लग जाता है उसका बाप कि अगर इसने एक और लड़की ऐसी देख ली तो अब उसके पीछे पड़ जाएगा और उसके पीछे अपनी जिंदगी जो खराब कर देगा और फिर मेरी मर्जी के मुताबिक शादी नहीं करेगा। तो इसलिए वो इस नूर को भी कहीं ना कहीं ठिकाने लगाने के जो है प्लान्स बनाता रहता है और उसके बारे में भी सोचता रहता है। दूसरी तरफ ये होता है कि जब सलार नूर को कहता है कि मैं आज तुम्हें अपने साथ नहीं लेकर जाऊँगा, मैं रोज़ तुम्हें अपने साथ साथ ले जाके थक गया हूँ, मुझे रोज़ तुम्हें कहीं ना कहीं पर छोड़ना पड़ता है और फिर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना पड़ता है, लिहाजा तुम आज मम्मा को मना कर दो कि तुम मेरे साथ नहीं जा रही। नूर कहती है कि मैं पप्पा को कैसे मना करूँ, जो सलार की माँ है उसको कैसे मना करूँ, वो मुझे ज़बरदस्ती तुम्हारे साथ भेज देती है, मैं उन्हें मना नहीं कर सकती। तो सलार उसे फोर्स करता है कि तुम मेरी मम्मा को मना करोगी कि तुमने मेरे साथ नहीं जाना। फिर ऐसा ही होता है जब पप्पा उसको साथ जाने का कहती है तो नूर जो है मना कर देती है कि मैंने नहीं जाना, लेकिन पप्पा की बात नहीं सुनती और उसको ज़बरदस्ती कह देती है कि तुम उसके साथ जाओ और एंजॉय करो, तुम लोगों की नई शादी हुई और ऐसे मतलब उनको भेज देती है। तो फिर इस बात पर सलार को बहुत गुस्सा आ जाता है कि मैंने तो मना किया था नूर को कि तुमने मना करना, लेकिन इसने फिर भी कुछ नहीं किया, आज भी मेरे साथ आ गया। तो वो इस गुस्से में रिक्शा वाले को कहता है जाकर कि ये लड़की है और इसको तुमने आज पूरे दिन जलील करना है, तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम मुझसे ले सकते हो, लेकिन इस लड़की को आज सही से सबक सिखाना और इसे बहुत ज़्यादा जलील करना है। सलार जब ये रिक्शे वाले को कहता है तो पहले तो रिक्शे वाला मना कर देता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मगर फिर सलार उसको कहता है कि ये लड़की जो है ये मेरी बीवी है और मैं इसका शोहर हूँ, मैं तुम्हें खुद इजाज़त दे रहा हूँ इसको तंग करने की, मतलब इसको जो है जलील करने की, और तुम्हें पैसे भी दे रहा हूँ, तुम्हारे साथ क्या मसला है। तो फिर आखिरकार रिक्शे वाला मान जाता है और वो नूर को लेकर नूर को रिक्शे में बिठा लेता है और फिर सलार नूर को कहता है कि तुम ये रिक्शे वाला तुम्हें घर छोड़ देगा और मैं जा रहा हूँ अपनी गर्लफ्रेंड के पास, लेकिन तुम अम्मी को ये मत बताना, तुम उनको ये कहना कि सलार किसी काम से रुक गया है और उसने मुझे घर भेज दिया है। रिक्शे में नूर बैठ जाती है और रिक्शा जो है चलने लग जाता है, लेकिन नूर जब ये देखती है कि रिक्शे वाला घर के बजाय किसी और रास्ते की तरफ रिक्शा चला रहा है तो वो डर जाती है और वो शराबा करना शुरू कर देती है, मतलब उसको कहती है कि आप प्लीज़ मुझे नीचे उतार दें, आप कहाँ लेके जा रहे हैं और ऐसे। तो रिक्शे वाला जो है वो रिक्शे की स्पीड बढ़ा देता है ताकि नूर जो है वो छलांग ना लगाए रिक्शे से, लेकिन नूर फिर रिक्शे से मुँह बाहर निकाल के आवाज़ारी करने लग जाती है और चीखने लग जाती है कि कोई बचाओ, मेरी हेल्प करो, मुझे यहाँ से नीचे उतारो। तो ऐसे में क्या होता है कि वहाँ पर ज़ुल्फ़कार शाह की गाड़ी आ जाती है। ज़ुल्फ़कार शाह नूर को देख लेता है और ये भी देख लेता है कि रिक्शा वाला से ज़बरदस्ती कहीं पर लेकर जा रहा है, तो वो तेज़ी से गाड़ी चलाता है और रिक्शे के आगे लाकर गाड़ी को रोक देता है और रिक्शा भी रुक जाता है। फिर वो रिक्शे में जाकर रिक्शे वाले को मेहरबान से पकड़ के नीचे उतार लेता है और उसको खूब मारता है, उसकी सही पिटाई करता है। आखिर में फिर रिक्शे वाला जो है हाथ जोड़ के इल्तिजा करता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे माफ़ कर दें, इस लड़की के शोर ने मुझे पैसे दिए थे, उसने मुझे कहा था कि इसको सारा दिन जलील करना, इसको रिक्शे से उतरने मत देना और इसके दो बस तुम लेके घूमते रहना। तो ये बात सुनकर ज़ुल्फ़कार शाह उस पर यकीन करता मगर फिर भी उसको मारने लग जाता है। तो इतने में नूर जब ये बात सुनती है तो वो रिक्शे वाले के आगे आ जाती है और उसको मतलब छुड़ा देती है उससे ज़ुल्फ़कार शाह से। ज़ुल्फ़कार शाह फिर उसकी थोड़ी बहुत और पिटाई करता है और फिर उसको जाने देता है। फिर ज़ुल्फ़कार शाह नूर से पूछता है कि तुम्हारा शोर कितना घटिया है, वो तुम्हें दूसरे लोगों के साथ ऐसे भेज देता है और जो है उन्हें कहता है कि वो तुम्हें जलील करें और वो खुद कहाँ है यहाँ पर, और मतलब वो बार बार उससे एक ही बात पूछता है कि क्या तुम्हारी शादी ज़बरदस्ती हुई है और वो तुम्हारा शोर तुम्हारे अच्छा नहीं है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती, वो कहती ऐसा कुछ नहीं और वो खामोश रहती है। लेकिन ज़ुल्फ़कार शाह को शक हो जाता है कि इसका शोर बहुत ही बुरा और घटिया इंसान है जो इसकी परवाह नहीं करता और वो फिर इसके बाद नूर का पीछा करने के बजाय सलार शाह का पीछा करने लग जाता है और उसके ऊपर नजर रखने लग जाता है कि वो कहाँ कहाँ जाता है और ये सब। और जो सलार शाह है वो भी नूर को काफ़ी दफ़ा ज़ुल्फ़कार शाह के साथ देख लेता है कि ये लोग खड़े अक्सर होते हैं एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं, तो वो नूर को एक दफ़ा पकड़ कर कहता है कि तुम अक्सर इसके साथ होती हो, मतलब ये बंदा तुम्हारे पास खड़ा होता है तो तुम्हारे इसके साथ कुछ चक्कर तो नहीं चल रहा और तुम जो है इसको कैसे जानती हो। तो नूर उसको आगे से कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, इस शख्स ने मेरी जान बचाई थी, यानी जब तुम मुझे जेल में छोड़ के चले गए थे तुमने तो मुझे नहीं निकाला था, तो इस बंदे ने जो है मुझे जेल से निकाला था और रिहाई दिलवाई थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वो कहता है कि तुम बहुत चालाक हो, तुम्हें क्या लगता है तुम सब छुपा लोगी, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ कोई चक्कर चल रहा है। इस पर नूर रोने लगती है और उसको कहती है कि सलार तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। और जो सलार जो है वो उसको कहता है कि मुझे क्या है तुमसे लेना देना, तुम जैसी भी लड़की हो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन मुझे पता है कि तुम दोनों का कोई ना कोई चक्कर चल रहा है। इसके बाद कुछ दिन बाद फिर से ज़ुल्फ़कार और नूर की मुलाकात हो जाती है। तो नूर से फ़ौरन से कह देती है कि आप मेरे पीछे मत आया करें, मेरा शोर मुझ पर शक करता है और अगर आप मेरी इज्जत चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि मेरा शोर मुझे जलील ना करे, मुझे बदगुमान ना हो और मतलब मुझ पर शक ना करे, तो काइंडली मेरे पीछे मत आया करें। ये बात सुनकर ज़ुल्फ़कार को बहुत बुरा लगता है और वो जो है दिल में ही सोचता है कि अब तो मुझे सलार से लाज़िम होना पड़ेगा कि वो किस तरह का शख्स है कि एक तो अपनी बीवी को जलील करता है, दूसरा उस पर शक भी करता है, उस पर भरोसा भी नहीं करता। तो अगले एपिसोड में नाज़रीन हम देखेंगे कि सलार और ज़ुल्फ़कार का आमने सामना कैसे होता है। और मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय के साथ ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।